अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोगों का जीनियस उर्दू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू कवायद का पार्ट नंबर 5 यानी सबक नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कलमा या मुफरद के अक़साम के बारे में जानेंगे कि कितनी किस्में हैं और उन तमाम अक़साम की तारीफ़ें क्या क्या हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कलिमा या मुफरद की किस्में, यानी इससे पहले हम लोग जान चुके हैं से कलमा और मुफरद दोनों एक ही चीज़ है, चाहे उसको कलमा कहिए या चाहे मुफरद कहिए। मुफरद या कलमा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो बिल्कुल अकेला हो, तनहा हो, उसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ न मिला हो। अब यहाँ पे उसके अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है उर्दू कवायद, ठीक, उर्दू कवायद। अब कलिमा या मुफरद की 3 किस्में हैं, यानी कलमा और मुफरद की 3 किस्में। और कौन कौन सी है चलिए देखते हैं। नंबर 1 में है इस्म, नंबर 2 में है फ़ेल, नंबर 3 में है हर्फ। ठीक, कलमा या मुफरद की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। अब इन तीनों की तारीफ़ हम लोग जानते हैं। इस्म वह कलिमा है जिससे किसी शख्स, जानवर, जगह या चीज़ का नाम मालूम हो, जैसे अकबर, बकरी, पटना, कुर्सी वगैरह। तो इस्म किसको कहते हैं? इस्म कहते हैं वह कलिमा है या वह मुफरद है जिससे किसी शख्स, जानवर, किसी जगह या किसी चीज़ का नाम मालूम हो, नाम हो, उसको कहते हैं क्या है? इस्म कहते हैं। एक खुलासा इसका तारीफ़ ये जान लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया और इस आसमान व ज़मीन के अंदर जो जो चीज़ें पैदा की है, उसके तमाम चीज़ों के नाम को इस्म कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसमें देखिए, इसमें 4 चीज़ों की क़ैद लगा है। शख्स का 1 नंबर में है शख्स, दूसरे नंबर में है जानवर, तीसरे नंबर में है जगह और चौथे नंबर में है चीज़। यानी पहली के है किसी शख्स के, किसी आदमी के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर जैद हो गया नाम, फिर अकबर हो गया, आज़ाद हो गया, और सगीर हो गया, कबीर हो गया। किसी भी चीज़, इंसान के नाम को क्या है? इस्म कहेंगे। इसी तरीके से जानवर के नाम को, जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊँट, बकरी, खस्सी, मुर्गी, बतख, जितनी भी जानवर हैं उनके नाम को इस्म कहेंगे। और तीसरा क़ैद है जगह, यानी जगह के नाम को भी इस्म कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर सुगौली है, मोतियारी है, बेतिया है, पटना है, कलकत्ता है, मुंबई है, यानी जितनी जगह का नाम है उन तमाम जगहों के नाम को इस्म कहा जाता है। चौथी क़ैद है यहाँ पे चीज़। चीज़ का मतलब होता है सामान। किसी सामान के नाम को भी इस्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल, ये भी एक सामान है। कुर्सी, टेबल, बेंच, घर, मकान, दुकान, खेत, सड़क, जितनी भी चीज़ों के नाम हैं उन तमाम चीज़ों के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। ठीक, अब मिसाल के अंदर देख लेते हैं। ये है अकबर, तो अकबर जो है ये शख्स का नाम है, तो ये भी इस्म है। ये बकरी, ये जानवर का नाम है, तो ये भी इस्म हो गया। ये पटना, ये जगह का नाम है, तो ये भी क्या हो गया? इस्म हो गया। ये कुर्सी, ये सामान यानी चीज़ का नाम है, तो ये इस्म हो गया। ठीक, अब दूसरा किस्म देखते हैं, फ़ेल। ठीक, वह कलिमा है जिससे किसी काम का होना या करना किसी ज़माना में मालूम हो, जैसे आया, आया है, आता है। ठीक, आता है, आ रहा है, आएगा, यहाँ पे हमज़ा दे देते हैं, आएगा वगैरह। ठीक, फ़ेल अब किसको कहते हैं? फ़ेल का माना होता है काम के, किसी भी काम को फ़ेल कहते हैं। ठीक, अब जिस फ़ेल वह कलिमा है जिसके ज़रिए किसी काम का होना, जैसे कोई काम हो रहा है, या किसी काम का करना, जैसे कोई काम किया जा रहा है, किसी भी ज़माने में मालूम हो। उस ज़माने में कैद नहीं है कि इसी ज़माने में हो, किसी ज़माने में कोई भी काम हो रहा हो उसको फ़ेल कहेंगे। ज़माना की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी कहते हैं जो गुज़र गया, ठीक,
और हाल कहते हैं जो अभी चल रहा है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, जो अभी ये काम कर रहा हूँ, इसको हाल बोला जाता है। और मुस्तकबिल कहेंगे जो आने वाला है, अगला अभी है नहीं बल्कि आएगा, उसको कहेंगे मुस्तकबिल। तो इन तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने में कोई काम का होना मालूम हो या करना मालूम हो, उसको फ़ेल कहा जाता है। ठीक, अब जैसे मिसाल के तौर पर मिसाल से समझते हैं, जैसे ये है आया, ठीक, ये आया, ये मुतलक है आया, ठीक। अब कब आया, अभी आया है या कुछ देर पहले आया है या बहुत ज़्यादा देर पहले आया है, कोई मालूम नहीं है, लेकिन किसी न किसी वक्त में ये ज़रूर आया है। ठीक, ये है आया है, यहाँ पे आया है। आया है का मतलब हुआ कि अभी कुछ ही देर पहले क्या है, आया है, ज़्यादा देर नहीं हुआ बल्कि अभी कुछ ही देर पहले आया है। आता है, ठीक, आता है, तो आता है या आ रहा है, ये प्रेजेंट है, यानी ये क्या है, हाल है। ठीक, ये हाल वाला ज़माना है जो अभी चल रहा है, यानी आता है या आ रहा है, यानी ये काम अभी इसका चालू है, अभी आ ही रहा है, अभी आया नहीं है, ठीक, और ना आने वाला है बल्कि आ रहा है, यानी अभी काम चल ही रहा है। तो इसको कहेंगे क्या है, हाल, यानी ये हाल ज़माने में हो रहा है। आएगा, आएगा का मतलब हुआ यानी अभी आया, न आया था, न आया है और न आ रहा है बल्कि आएगा, यानी बाद में आएगा, अभी नहीं आया है। तो ये हो गया मुस्तकबिल ज़माने में। तो ये फ़ेल कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना मालूम। तो इसमें आने का मालूम चल रहा है ना, कहीं कोई आ रहा है तो ये आने का काम इसमें हो रहा है और ये किसी न किसी ज़माने में ज़रूर हो रहा है। तीसरा किस्म है हर्फ। वह कलिमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपना माना बताए। ठीक, जैसे पर, में, का, तक, से वगैरह। हर्फ किसको कहते हैं, हर्फ कहते हैं जो बगैर इस्म के या बगैर फ़ेल के मिले अपना मतलब समझ में न आए, अपना मतलब न बताए, अपना माना न बताए, बल्कि अपना माना और मतलब बतलाने के लिए क्या है, इस्म के साथ मिलना ज़रूरी है या फ़ेल के साथ मिलना ज़रूरी है, तब जाकर के जो है क्या है, वह इस्म या फ़ेल का अपना माना जो है वो बताएगा। ठीक है, जैसे पर, अब पर कहेंगे, सिर्फ पर कहते रहेंगे तो कोई मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको कहते हैं, अगर कह दें कि मेज़ पर, कुर्सी पर, छत पर, तो फिर ये पता चल जाएगा कि छत इसमें है यानी छत पर वो बैठा है। ठीक, में के मतलब में सिर्फ कहेंगे तो नहीं पता चला, बल्कि अगर कहेंगे घर में बैठा है, ठीक, घर में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो ये में का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये स्कूल में काम हो रहा है। ये का है, ठीक, का है, तो अब का कहेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी, बल्कि का के साथ इस्म का मिलाना होगा। जैसे क्या है, अकबर का, चाहे आज़ाद का। ठीक, अब ये है तक। तक कहेंगे तो फिर पूरी बात भी समझ में नहीं आएगी, बल्कि तक के साथ इस्म मिलाने होंगे या फ़ेल मिलाएंगे। ठीक, जैसे पटना तक वह जा रहा है, चाहे पटना तक पहुंचा है। ठीक, तो इस तरीके से अगर कहेंगे, इस्म को मिलाएंगे या फ़ेल को मिलाएंगे, तो ये इसकी बात पूरी समझ में, इस हर्फ की बात पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक, ये है से। अब से कहेंगे तो से कहने से बात समझ में नहीं आएगी, ये से मतलब कुछ नहीं है, बल्कि अगर इसी के साथ मिलाएंगे कि पटना से, ठीक, दिल्ली जा रहा है, तो पटना से कहेंगे, पटना मिलाएंगे से के साथ, तब बात समझ आएगी कि हाँ पटना से काम हो रहा है। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मेहरबानी करके मेरे इस चैनल जीनियस उर्दू को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा आपको सलामत रखे।